नमस्कार, मैं हूं आमिल बेग। आप देख रहे हैं सिटी बुलेटिन न्यूज़। पेश हैं आज के प्रमुख समाचार। रौनाही गैंगरेप कांड पर सियासत तेज हो गई है। कांग्रेस के बाद अब भाजपा सरकार को सपा सांसद अवधेश प्रसाद ने भी घेरा है। पीड़ित परिवार के लिए 50 लाख रुपए मुआवजे की उन्होंने मांग किया। आज पत्रकारों से बात करते हुए सपा सांसद अवधेश प्रसाद ने कहा कि यह घटना दुखद है, दर्दनाक है, जितनी निंदा शब्दों से नहीं हो सकती। भाजपा के राज्य में सभी परेशान हैं। जो भी इसमें आरोपी हैं उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। अगर इन लोगों को फांसी भी हो तो कम है। उत्तर प्रदेश सरकार से समाजवादी पार्टी 50 लाख रुपए पीड़िता के लिए मुआवजे की मांग करती है। पीड़ित परिवार के साथ समाजवादी पार्टी खड़ी है। बता दें कि आज अवधेश प्रसाद पत्रकारों से बात कर रहे थे। मिल्कीपुर विधानसभा उपचुनाव को लेकर के उन्होंने कहा कि भाजपा की जमानत यहां जब्त हो जाएगी। ये जो गैंगरेप की बात बताया, ये बड़ी दुखद घटना है। मैं उसमें परिवार में भी गया था, उसकी माँ से मिला, बाप से मिला और उसका परिवार और बहनें थी। बताया कि हमारी बेटी साकेत डिग्री कॉलेज में बीए की छात्रा थी, फाइनल, और राम मंदिर में वो झाड़ू पोछा सफाई, राम मंदिर में जून के महीने से उसमें सफाई भी करती थी। और उसकी बेटी के साथ गैंगरेप की सूचना पर उसने थाना कैंट में 30 तारीख को जाकर दरखास्त दिया, रिपोर्ट लिखाई और उसकी बेटी का परीक्षण भी हुआ, मेडिकल, और उसका बयान भी हुआ। 164 का जो बयान होता है। और तो ये सारी बातें हम गए थे, हमारे साथ अनूप सिंह जी थे और सब साथी थे, पारसनाथ जी हमारे अध्यक्ष, सारे साथी थे हमारे साथ थे। तो वहाँ गए थे, उनको आश्वस्त किया कि आपके साथ हम लोग खड़े हैं, आपको न्याय दिलाएंगे और जो आरोपित हैं उनको कड़ी से कड़ी सज़ा दिलाएंगे और पार्टी से हम आर्थिक सहायता भी दिलाएंगे। और उत्तर प्रदेश की सरकार से 50 लाख रुपए की हर्जाना की मांग किया है। और ये बात जाहिर होती है, इससे ज़्यादा तकलीफ की क्या बात है कि अयोध्या जनपद मर्यादा पुरुषोत्तम राम की धरती, वहाँ पर गैंगरेप हो रहा है। और उस बेटी के साथ जो बेटी मंदिर में सफाई करती हो, ये दुखद पहलू है। और इसी तरह तमाम प्रदेश में रेप की घटनाएं हो रही हैं, बुलडोजर चल रहा है, ये चोरी हो रही, दिन दहाड़े चोरी हो रही, सराफा की दुकान लूटी जा रही, ये तमाम घटनाएं हो रही। कानून का राज पूरी तरह से ख़त्म है, पूरी तरह से ख़त्म है। और बाबा जोगीनाथ का इकबाल ख़त्म है। अब इनकी तो विदाई हो जाएगी। यही बाई इलेक्शन आएगा, इसमें बुरी तरह हारेंगे ये 10, ये मिल्कीपुर, सब ये हारेंगे, समाजवादी जीतेगी और वहीं से बाबा की विदाई ये दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिवस के मौके पर पीएम आवास 2.0 की आज शुरुआत हो गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उड़ीसा के भुवनेश्वर से इसकी शुरुआत की। अयोध्या नगर निगम के कार्यालय में पीएम आवास के इस कार्यक्रम का लाइव प्रसारण देखा गया। कार्यालय में महापौर महंत गिरीशपति त्रिपाठी, नगर आयुक्त संतोष शर्मा और सभी पार्षदों के साथ डूडा के अधिकारी भी प्रधानमंत्री आवास 2.0 की शुरुआत का लाइव प्रसारण देखने के लिए मौजूद थे। अयोध्या नगर निगम, रुदौली नगर पालिका व जनपद के सभी नगर पंचायत में 17,339 पात्र लाभार्थियों का आज गृह प्रवेश हुआ। इस मौके पर जिला पंचायत अध्यक्ष रोली सिंह और उनके पति आलोक सिंह रोहित भी मौजूद थे। बता दें कि नगर निगम के कार्यालय में प्रधानमंत्री के कार्यक्रम का लाइव प्रसारण आज देखा गया।
प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत जो उसकी 2.0 उसकी स्कीम है, आज उड़ीसा में हमारे देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी उसको वहाँ पे शुरू कर रहे हैं। और आज यह संयोग है, अच्छा सुखद संयोग है कि आज प्रधानमंत्री जी का जन्मदिवस भी है और आने वाले समय में 1 करोड़ नए घर बनाकर ऐसे लोग, ऐसे पात्र व्यक्ति जिनके पास घर नहीं है, प्रधानमंत्री योजना के अंतर्गत उनको घर प्रदान किया। इस तरह से अपने माध्यम संदेश क्या देंगे अयोध्या वासियों को? नहीं, अयोध्या में हमारे महानगर में करीब 6,500 घर प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत बन चुके हैं। और अब ये जो नई आज योजना लॉन्च हो रही है, इसमें भी जो पात्र व्यक्ति हैं उनको हम लोग उनका चयन करके और उनको घर देंगे। और हमारे महानगर में कोई व्यक्ति ऐसा नहीं रहेगा जिसे प्रधानमंत्री योजना के अंतर्गत जिसको छत मुहैया न कराए। कांग्रेस पार्टी कल यानी 18 सितंबर को प्रदेश में बिगड़ती कानून व्यवस्था, बढ़ते अपराध, दुराचार और भ्रष्टाचार के विरोध में अयोध्या कलेक्ट्रेट का घेराव करेगी। यह बात आज कांग्रेस कार्यालय कमला नेहरू भवन पर आयोजित पत्रकार वार्ता में बाराबंकी से कांग्रेस सांसद तनुज पुनिया ने कही। पत्रकारों से बात करते हुए फैजाबाद मंडल के धरने के प्रभारी तनुज पुनिया ने कहा कि उत्तर प्रदेश पिछले 7 वर्षों में अपराध की राजधानी बन गई है। 2022 तक के एनसीआरबी के आंकड़ों को अगर हम देखें तो पूरे देश में सबसे ज्यादा अपराध उत्तर प्रदेश में हो रहे हैं। इसी माह सितंबर माह अयोध्या में सफाई कर्मी का कार्य करने वाली युवती के साथ दुष्कर्म हुआ। महोबा जिले के चरखारी कस्बे के मोहल्ला बजरिया के व्यापारी अनिल चौरसिया की हत्या हुई। उन्होंने कई घटनाओं का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि योगी राज में उत्तर प्रदेश में अपराधी निरंकुश हो गए हैं। हटाया गया, तो आप लोग किस तरीके से शिकायत करेंगे, ये किस नजरिया से उसको देखते हैं? देखिए, कांग्रेस कमेटी की तरफ से ऑफिशियल शिकायत इसमें जा चुकी है। हम लोगों ने मीडिया के माध्यम से भी ये मामला उठाने का प्रयास किया है। लेकिन अगर आप लोकसभा के चुनाव में भी देखें तो जो वोटर लिस्ट है उसमें यादव और मुस्लिम और जो इनके वोटर नहीं थे उनके हर बूथ के ऊपर 20, 25, 50 नाम काटने का काम भारतीय जनता पार्टी ने पहले से किया था। और अब ये तो स्पष्ट है, अगर आप देखें तो यादव और मुस्लिम और जो इनको वोट नहीं करते उन्हीं के घर गिरते हैं। अगर इनके वोटर होंगे तो उनको कुछ नहीं होगा, बल्कि मुकदमा FIR में नाम होने के बावजूद भी उनकी गिरफ्तारी नहीं होगी। जनपद रायबरेली इस बात का साक्षी है। जो अर्जुन पासी की वहाँ हत्या की गई थी उसमें 7 लोग नामित थे FIR के अंदर, 6 लोग गिरफ्तार हो गए, लेकिन जो आखिरी था जो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता था उसकी आज तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई। आज तक खुला घूम रहा है और गुंडाई कर रहा है। तो ये स्पष्ट है कि ये टारगेट करेंगे राजनीतिक लाभ के लिए, ये विशेष वर्ग को टारगेट करेंगे। आपकी सहयोग, कुछ संतों में कुछ गिने चुने संत हैं इसको लेकर बयान दे रहे हैं, तो इसको आप किस तरीके से देखते हैं? देखिए, ये उनकी बात करी गई है जो धर्म के नाम पे राजनीति करने का प्रयास करते हैं। ये उनके लिए ये बात कही गई है। जो वास्तविक में संत महात्मा जो हमारे बीच में हैं, जो गुरु हैं, उनकी बात तो हम लोग सब मानते ही हैं, सब उनके सामने मत्था टेकते हैं, उनकी बात सुनते हैं, उनके विचारों को अपनाते हैं। लेकिन जिन मठाधीशों की ये बात कर रहे हैं, ये वो हैं जो धर्म के नाम पर समाज को बांटने का काम करते हैं। अयोध्या जिले में गणेश चतुर्थी के साथ ही गणेश महोत्सव का आगाज हुआ था और इसकी धूम थी। मंदिरों के साथ साथ तमाम स्थानों पर परंपरागत तरीके से पूजन अर्चन हुआ। गुदरी बाजार स्थित लोहा बाजार बंगाली हाता में नन्हे मुन्ने बच्चों द्वारा गणेश भगवान की स्थापना की गई। गणेश पूजा समिति के हर्षित जायसवाल ने बताया कि यह कार्यक्रम प्रथम वर्ष आयोजित किया गया था। यहाँ पर बच्चों के द्वारा गणेश प्रतिमा की स्थापना की गई, भंडारे का आयोजन किया गया और सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी आयोजन हुआ। गणेश जी की आरती प्रतिदिन उतारी गई और पूजा अर्चना की गई। गणेश पूजा का अरेंजमेंट करा है और आज हम लोगों ने, यह लास्ट डे है तो आज एक प्ले अरेंज हुआ है जिसमें हम लोग दिखाएंगे गणेश जी का जन्म कैसे हुआ है, उन्हें एक दंता क्यों कहा जाता है और उनका गजा ऐसा शरीर क्यों है, उनका जो मुख है उनको गजा क्यों कहा जाता है। इसी स्टोरी में हम आज उनको दिखाने वाले हैं। और ये फैजाबाद के, ये अयोध्या में हो रहा है, गुदरी बाजार चौराहा में, बंगाली हाता के अंदर।
कल हम लोगों ने डांस करा था, डांस का कंपटीशन था, आज प्ले है और पहले दिन ऐसे ही कीर्तन हुआ और आज कीर्तन हुआ, आज प्ले है। लोग बड़ा सैड फील कर रहे हैं क्योंकि फर्स्ट टाइम था, 3 दिन के लिए हमारे लिए एलफ नहीं हो रहा है। हम लोग को बड़ा बुरा लग रहा है अंदर से क्योंकि बस 3 दिन के लिए आए हैं, तो हम लोग यही विश कर रहे हैं कि जितना देर में ये हो जाए तो उतना ही अच्छा हमारे लिए। मोटिव मैं ये देना चाहूँगी कि आप अगर गणेश, बहुत लोग ऐसा करते हैं कि बड़ी मूर्ति लाते हैं और उन्हें नदी में फेंक देते हैं, जिससे कभी कहीं हार, कभी सूंड कहीं और पड़ा रहता है। तो अगर आप बड़ी मूर्ति लेकर विसर्जन नहीं करना चाह रहे, छोटी मूर्ति लाके उनका सम्मान करके विसर्जन करें, ऐसे हमारे गणपति जी का अपमान होता है। मैं लोगों से यही कहना चाहूँगी कि बड़ी मूर्ति ना लाकर छोटी मूर्ति लाकर बप्पा का सम्मानित तरीके से उनका विसर्जन करें। अयोध्या कोतवाली क्षेत्र के रानोपाली के बुधिराम का पूर्वा स्थित बाल बिहार कॉलोनी देवकाली बाईपास के रहने वालों ने कॉलोनी के मुख्य मार्ग पर कुछ लोगों द्वारा अतिक्रमण करने का आरोप लगाते हुए इसकी शिकायत एसडीएम सदर से की है। इस दौरान कॉलोनी वासियों का कहना है कि सड़क पर लगे बिजली के खंभों को ढकेल करके सड़क पर कब्जा कर लिया गया है। अवैध सीढ़ी और रैंप बनाकर सड़क को अवरुद्ध कर दिया गया है, जिससे आने जाने में मोहल्ले वासियों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। शिकायत करने वालों में आरबी सिंह, संतोष कुमार शर्मा, मनोज कुमार मिश्रा, अमित कुमार त्रिपाठी, विक्रम बहादुर सिंह, शिव प्रकाश सोनी आदि शामिल रहे। यही है, अतिक्रमण यहाँ बहुत जोरों पे है और ये हमेशा रास्ता जो है ब्लॉक रहता है। ये बाल बिहार कॉलोनी है, जो जहाँ पे पा रहा है इसी हिसाब से अपना सीढ़ी, रैंप, हर चीज़ छज्जा निकाल ले रहा है। किसी को बोलिए तो ये झगड़ा करने के लिए तैयार हो जाता है, आग दिखाता है। यहाँ तक लोग बैठे रहते हैं, गाड़ी लेके आते हैं, कोई हटता नहीं है। कहाँ शिकायत किया? शिकायत हम लोगों ने जो है उप जिलाधिकारी महोदय से किया। उन्होंने जो है नगर सहायक आयुक्त को रिफ़र किया। नगर सहायक ने जो है लेखपाल एमटीएस को लिखा और ये फरवरी से आज तक कोई यहाँ पे सर्वे करने, कोई जांच करने नहीं आए, कोई रिपोर्ट हुआ नहीं। इसकी रिसीविंग हम लोग के पास है। यहाँ पूरे मोहल्ले में 6-7 लोग प्रभावित हैं और बाकी सब लोग अपना मकान जो है सड़क पे बढ़ा के बनवा भी लिए हैं। इसके बाद भी सबकी सीढ़ियाँ, रैंप, ये सारी चीज़ें बहुत हम लोग को परेशान करती हैं। क्या यही लोग धमकी जो करना हो कर लीजिए, हम नहीं हटाएंगे, यही धमकी है। अब कौन खड़ा किया जाए? यहाँ पे जो है आए दिन गाड़ियाँ, 4 व्हीलर गाड़ियाँ खड़ी हो जाती हैं रास्ते में। हम लोग की 4 व्हीलर गाड़ियाँ अंदर रहती हैं, इनकेस कभी ऑफिस जाना हो या कहीं जाना हो या अर्जेंट हमको कहीं निकलना हो, इमरजेंसी ही हो, तो ये रास्ता ब्लॉक हो जाता है। 2-2 घंटा आके टालियाँ जो है ईंटा खाली करती हैं, मोरंग रख के पूरा रास्ता ब्लॉक कर दिया। रात का काम ये लोग दिन में करते हैं, जिससे ये बहुत बड़ी समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं। इच्छा कहता है कि यहाँ से बेच के कहीं जाके पलायन कर लें। कौन किससे यहाँ पे झगड़ा करे, गाली गलौज कौन करे? शासन से यही चाहते हैं, ये जो ठीक ठाक रास्ता हमारा है कागज में, वो रास्ता फाइनल हो, रैंप आदि ये सारी चीज़ें तोड़ के हटाई जाएँ, जिससे हम लोग की जो सुविधाएं हो रही हैं, ये सुविधाएं खत्म हों। क्या नाम है आपका? हमारे यहाँ ये बाल बिहार कॉलोनी के हम लोग निवासी हैं और यहाँ पे पूरी सड़क पे इतना ज़्यादा अतिक्रमण है कि हमारी सड़क 25 फीट की है और वो सड़क इस समय 17-18 फीट में चेंज हो गई है। सबसे बड़ी दिक्कत इस बात की हो जाती है कि अगर मान लीजिए अचानक में किसी की तबीयत खराब हो गई, आने जाने में इतनी दुविधा है कि आदमी मर जाए, लेकिन ये लोग गाड़ी अपनी हटाने के लिए तैयार नहीं होते हैं। लोग यहाँ पे 2-2 हज़ार, 2,500 हज़ार रुपये में रूम लोगों को दिए हैं, 4 व्हीलर ले आके पूरी एकदम सड़क पे खड़ी कर देते हैं। आने जाने में इतनी कठिनाइयाँ हो रही है कि हम लोग समय से ड्यूटी नहीं पहुंच पा रहे हैं कि 8 बजे की ड्यूटी होती है, जिसको 40 किलोमीटर जाना हो, अगर 1 घंटे वेट करेगा कि आपका ईंटा उतर जाए, आपका मोरंग उतर जाए, तब हो जाए, तो कैसे वो ड्यूटी कर सकता है, कैसे वो प्रेजेंट हो सकता है अपनी जगह पे? पूरा रास्ता हमेशा ब्लॉकेज में रहता है। 25 फीट के रोड 17 फीट 16 फीट में बदल गए हैं, 20 फीट के रोड 13 फीट में बदल गए हैं। अगर किसी से कुछ कहिए तो तुरंत मारपीट पे, गाली गलौज पे उतारू हो जाता है। ऐसी स्थिति में हम लोग जो यहाँ निवास कर रहे हैं, वो किस तरीके से निवास करें और किस तरीके से बाल बच्चों को लेकर रह सकते हैं कि भाई जिससे सेफ रहे, किसी की तबीयत खराब हो जाए, कहीं आना जाना चाहे, कैसे आ जा सकता है। पोर्टल पे हम लोगों ने डाला है इसको। कहाँ शिकायत की? यहाँ गए थे, एसडीएम साहब ने सहायक नगर आयुक्त को जो है निर्देशित किया, सहायक नगर आयुक्त ने एमटीएस लेखपाल को किया, लेकिन आज तक उसको देखने कोई आया नहीं। 2-2.5 महीने हो गए। धमकी में यही है कि अगर कोई कुछ बोलता है तो आदमी ये कहता है कि हम बनाएंगे, जो आपको करना हो कर लीजिएगा, हम जो कर रहे हैं वो करेंगे। हाँ, सामने आपके सामने हमारे जो है
हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, और बीवी उसकी आगे लड़ने के लिए तैयार हो जाती है। अब औरत की जात को कौन जाए हाथ लगाने या कुछ कहने, गाली देने, और वो उल्टा गाली और देती है कि मैं गरीब हूँ और मुझे सब प्रताड़ित कर रहे हैं, जबकि उसका मकान जो है 700-800 स्क्वायर फीट में है और बना रखा है 800 से ज़्यादा 900 स्क्वायर फीट में। क्या पुलिस आई तब? पुलिस आई, पुलिस रोक के चली गई। उसके बाद नहीं, रात में काम करता है, दिन में काम नहीं करता, और बोलता मैं SC एक्ट लगवा दूंगा, OBC है। मामला इसी अवतार नगर कॉलोनी का है। हमने भी अपना प्लाट इसी में ले रखा है, और हमारे प्लाट के सामने 20 फीट का रोड है। रोड के दूसरे साइड राम गोपाल ने प्लाट लिया है और सड़क में अतिक्रमण करके वो मकान बनवा रहे हैं। उसी में लैट्रिन का गड्ढा भी उन्होंने बना रखा है सड़क में। सड़क बिल्कुल संकरी होती जा रही है, आने जाने की परेशानी है। और भी मोहल्ले में तमाम लोग सड़क पर रैंप बना लिए हैं। ये सब तमाम दिक्कतें हैं। क्या कहता है कि ये हमारा पूरा है, जितना हमें लिखा गया हम उतने कर रहे हैं। किस चीज़ की शिकायत? तो हमने ऑनलाइन पोर्टल पर दिया है और पुलिस चौकी पर भी दिया है शिकायत। तो हमें लगता है 5 फीट करीब है। हम लोग सिर्फ इतना चाहते हैं कि सड़क हमारी पूरी छूटी रहे बस। क्या कोई धमकी देते हैं? अब धमकी वो मानता ही नहीं है, कहता हम करेंगे। उसका नाम राम गोपाल। आपका नाम? तेरना। विगत 10 दिनों से नगर में स्थापित भगवान श्री गणेश की प्रतिमाओं के पूजन और दर्शन के उपरांत सुबह से ही गुप्तार घाट पर विसर्जन का कार्यक्रम प्रारंभ हो गया। सार्वजनिक रूप से सजाए गए पूजा पंडालों द्वारा दोपहर 3 बजे जमुनिया बाग से भगवान श्री गणेश की भव्य और विशाल संयुक्त शोभा यात्रा के रूप में गाजे बाजे के साथ भक्तों ने विशाल भीड़ के बीच निकाली। शोभा यात्रा की अगुवाई केंद्रीय समिति के संरक्षक महापौर महंत गिरीशपति त्रिपाठी के साथ अमल गुप्ता, शक्ति सिंह, राजेंद्र प्रताप सिंह, उग्रसेन मिश्रा आदि कर रहे थे। गणपति बप्पा को विदाई देने के लिए अयोध्या निवासियों का विशाल जल सैलाब शहर की सड़कों पर उतर आया। जगह जगह शहर में जाम लग गया। केंद्रीय समिति के समन्वय में निकलने वाली शोभा यात्रा में जमुनिया बाग में भगवान श्री गणेश की प्रतिमाएं अपराह्न से ही इकट्ठा होना प्रारंभ हो गई थी। केंद्रीय समिति के अध्यक्ष मनोज जायसवाल ने बताया कि विगत वर्षों की भांति इस वर्ष भी परंपरागत तरीके से शोभा यात्रा जमुनिया बाग में इकट्ठा होकर चौक रिकाबगंज के रास्ते नियामा और कैंट होते हुए गुप्तार घाट को विसर्जन के लिए जा रही है। प्रशासन ने शोभा यात्रा में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए थे। शोभा यात्रा को सकुशल संपन्न कराने के लिए जमुनिया बाग से लेकर कैंट चौराहे तक विभिन्न बिंदुओं पर केंद्रीय समिति के कार्यकर्ताओं की भी ड्यूटी लगी थी, जो शोभा यात्रा को सकुशल संपन्न कराने में अपना सहयोग प्रदान कर रहे हैं। विसर्जन संपन्न होने तक गुप्तार घाट पर मौजूद रहकर विसर्जन अवस्था में अपना सहयोग कार्यकर्ता देंगे। केंद्रीय समिति के प्रमुख संरक्षक विजय कुमार गुप्ता ने सभी को गणेशोत्सव की बधाई दी। बता दें कि संपूर्ण विसर्जन कार्यक्रम के दौरान केंद्रीय समिति के पदाधिकारी लगातार सक्रिय रहे।